इत्तिशाम बिलाल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर साहब, सबसे पहले एक बार फिर खुशनुद, आप हमारे प्लेटफार्म का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया। तो शौर रमज़ान, शौर तो हो रमज़ान का, वाह तो वाह फिर ही गुजारा जाता है। सुभान। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि माफ़ करना कैसे होता है? अगर हम किसी से झगड़ा हो जाए या कोई ऐसे मामलात हो जाए तो माफ़ करना कैसा है? जो माफ़ी दे दे उसको क्या अजर मिलता है? माफ़ करना किसे कहते हैं कि कोई भी बंदा जब ज़्यादती करे तो इससे पहले कि उसे एहसास हो या वो कहे यार मुझे माफ़ कर दो, फिर आप कहें कि जाए मैंने आपको माफ़ कर दिया, तो इससे जब आपने कहा कि मैंने आपको माफ़ किया, जलील तो आपने फिर उसे किया। माफ़ करना इसे कहते हैं कि उसने ज़्यादती की, आप उसे माफ़ कर दें, दिल से माफ कर दें, जुबान पर ही ना लाएं। जब वो आपको दोबारा मिले तो उसे पता ही ना लगे कि आप उससे नाराज थे या हैं। आपकी खुशी पहले से भी ज्यादा होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपने जवाब अता किया। यकीनन दिल का ताल्लुक जो है ना ज़ाते इलाही से होता है। बेशक बेशक। यानी कि अगर हम जुबान से माफ करेंगे तो सबसे पहले तो राबता हमारा जुबान से ही होता है। जी बिल्कुल। दिल तक तो वो लोग पहुंचते हैं जो खुशकिस्मत होते हैं ना। तो दिल का ताल्लुक तो रब से है, जो दिल से माफ कर दे तो किसी मुसलमान की मदद करना, इसका अजर कितना हो? मदद के लिए, अपने मुसलमान की हाजत रवाई के लिए, भाई के लिए एक कदम चलकर जाए। सिर्फ एक कदम का कहा है कि एक कदम चलकर जाए। मुझे मोहम्मद को इस मस्जिद नबवी में 30 दिन एतकाफ बैठने से ज्यादा अजीज वो अमल है कि एक कदम अपने मुसलमान भाई की मदद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है कर साहब। ये मैं कहता हूँ कि सारी इबादत का खुलासा जो है वो आप पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। खुश नसीब फिर बंदा कौन हो सकता है? खुश नसीब बंदा वो है जिसे अपने ऐप जो है वो नजर आना शुरू हो जाए, दूसरों के ऐप जो है वो बंद हो जाए। असल में जो हम किसी के ऐप देख रहे होते हैं और भाई, वो भी हमारे अपने ऐप ही होते हैं, क्योंकि करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि मोमिन का आईना है। तो जब बंदा आईने के सामने जाता है तो फिर आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो इंसान में होता है वही उसको नजर आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन जो कर साहब ने अभी बात की है, ख़वातीन और हज़रात, ये बात थोड़ा सा सोचने की बात है कि जो मक्खी होती है ना, मक्खी वो हर चीज़ को भूल जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन वो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के है ना गंदगी वाली जगह को तलाश करती है मक्खी। इसी तरह जो जाहिल लोग होते हैं ना, जो नासमझ लोग होते हैं, उनका तरीक़ाकार भी यही होता है कि वो हमेशा अच्छे इंसान में बुराइयां ढूंढते हैं। तो जब तक वो मियाँ साहब फरमाते हैं कि बुरे बंदे मैं लब्बन टुरया और बुरा ना लब्बा कोई, जब मैं अंदर चाहती पाई तो मेरे जब बुरा ना कोई। शामिल करते हैं जनाब कारी मोहम्मद इत्तिशाम बिलाल कादरी साहब, आपसे फिर उसी तरह सवाल करते हैं। और ये यकीनन बहुत अच्छे सनाखान भी हैं और इन तरन्नुम के साथ भी हुजूर की नात बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। कलाम भी इनसे समात करेंगे जनाब। जी बताइएगा कि सोहबत का क्या असर होता है? सोहबत का असर ये होता है कि इबलीस एक जिन था, फरिश्ता ना था। ये किसी अदीब या ख़तीब का जुमला या कोई उनकी बात नहीं है, बल्कि कुरान का फ़ैसला है। किबला शाह साहब मेरे मौजूद हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इन्हें मैं सबक सुना रहा हूँ। कभी इन्हें कायदे पर सबक सुनाया करता था, अलिफ बा ता सा, और आज इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मोहब्बत से आज इधर तक बैठे हैं। सोहबत का असर ये होता है मुनव्वर भाई कि इबलीस एक जिन था, फरिश्ता ना था, लेकिन बचपन से जब से पैदा हुआ वो फरिश्तों में रहा। फरिश्तों में रहने की बदौलत बचपन से ही फरिश्तों में रहा, तो फरिश्तों में रहने की वजह से ही उसे फरिश्तों में शुमार कर दिया गया। यानी इस नुक्ता कुरान से हमें ये सबक मिलता है कि जो बंदा अच्छा नहीं हो, बेशक वो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन सोहबत अच्छों की इख्तियार करता रहे, अच्छों की सोहबत को ना छोड़े, वो अच्छों की सोहबत के बायस अच्छों में शुमार कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्ती की क्या इलामत होती है? दोस्ती की इलामत ये है, जो मैंने ज़रूरी समझा है इस सवाल को, तो जवाब देना भी ज़रूरी समझूंगा कि ख़र्चा जो है वो 7 दिन का नहीं होता। परेशानी है कि पूरा माह कैसे गुजरेगा, दोस्त को क्या खिलाना है, क्या लेकर दूंगा, उसकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूंगा। तो हम पैसे तो किसी का ख़र्चा तो उठा नहीं सकते, लेकिन जो अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर दोस्ती कायम होने वाली है, उसकी एक अलामत सबसे बड़ी मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये अलामत है कि 2 दिल गमों से भरे हुए आपस में मिले, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ बात की, हाल अहवाल किया, मुस्कुराहट दी, गम चला गया या गम कम हो गया, बस यही दोस्ती की अलामत है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और इसमें अच्छी दोस्ती है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो दोस्ती है ये बहुत अच्छी दोस्ती है। तो कलाम पेश करना चाहें तो एक अच्छा सा कलाम शामिल करते हैं। जी बिस्मिल्लाह।
सोहबत का जैसे सवाल हो रहा था, तो मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके शेर के साथ, पंजाबी का आपने शेर है और बड़ी अच्छी आपने तर्जमानी फरमाई है, जी जी बिस्मिल्लाह। मोहब्बत से समात करें कि बुरे बंदे दी सोहबत में जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बईए पर चिणकाया हजारा। और शाह जी मियाँ साहब फरमाते हैं कि जो लोगों की सोबत अच्छी होती है उनको क्या फैज मिलता है कि चंगे बंदे दी चंगे बंदे दी सोबत में जिवें दुकान तारा खुशबू पावे लइए न लइए पर हुल्ले और हजारा। वाह वाह। जैसा कि मुनव्वर भाई हर मामूल के मुताबिक बादशाह के वज़ारा होते हैं, जी जी, बस आखिर पर ये अच्छी बात देने वाला हूँ कि एक बादशाह था, उसका शाहजी वजीर था। उसकी आदत ये थी, वो हर बात पर कहता था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। चाहे कोई खुशी का मौका होता, चाहे कोई गमी का मौका होता, वो कह देता कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक दिन बादशाह के पैर पर, बादशाह के कदम पर ना तलवार लगी, तो उससे अंगूठा जो है वो कट गया। बादशाह के पैर का एक अंगूठा कट गया। जब उसे पता चला, उसने देखा तो उसके मुंह से यही मामूल के मुताबिक यही जुमला निकल गया कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो जब बादशाह ने ये सुना कि ये मेरा वजीर खास है, ये ऐसी बात कर रहा है, तो बड़ा दुख हुआ। तो सजा का हुक्म दिया कि खादमों को बुलाया, इसे कैद खाने में बंद कर दो। जब उसने कोई सफाई ना पेश की। यहाँ पर ये भी हमें जुमला मिलता है कि जब किसी के गुलाम बन कर रहे, फिर वो जो मर्जी कहे, चाहे जन्नत में डाले या जहन्नुम में डाले, तो फिर अदब के साथ उसके सामने खड़े रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो जब हुक्म दिया कि इसे कैद में बंद कर दिया जाए, तो उसे जब कैद खाने में लेकर गए, बंद किया, तो जब उसे बंद किया तब भी उसने यही कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। वाह। पछताया फिर नहीं, वो कहता कि जो हुआ अच्छा हुआ। थोड़े दिन बाद बादशाह मामूल के मुताबिक जंगल में गया। जब वो जंगल में गया शिकार करने के लिए, तो वहां आदमखोर थे। आदमखोरों ने जब बादशाह को देखा, अब उन्हें नहीं पता था कि ये बादशाह है, लेकिन देखा कि घोड़े पर आ रहा है, बड़ा नौजवान खूबसूरत है, तो वो इकट्ठे हो गए, आपस में मिले। तो उन्होंने वो जो है प्रोपोगंडा बना लिया कि इसको आज हमने खाना है, मारना है इसको। तो जब उसको पकड़ कर उसकी बलि देने लगे, उसकी बलि चढ़ाने लगे, तो एक उनमें आदमखोर बंदों की नजर जो है इसके अंगूठे पर पड़ गई। जब अंगूठे पर नजर गई तो कहने लगे कि इसका तो जिस्म ही पूरा नहीं है, हमने इसे नहीं खाना, जाने दो, इसे छोड़ दो, हमने इसको कत्ल नहीं करना, इसकी बलि जो है वो नहीं देनी। उसे छोड़ दिया गया। अब वो बादशाह उस बात को सोचता आ रहा है कि मेरा जो वजीर है वो अल्लाह का वली तो नहीं, कहीं उसने पहले का ये मंजर तो नहीं देख लिया जो उसने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ। आज अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरी बलि तो चढ़ जानी थी। जब वो वापस आया तो उसने बुलाया अपने वजीर को कि वजीर को वापस लाया जाए। वजीर जब वापस आया तो वजीर को पूछा कि तेरी इस बात में तो हिकमत मैंने जो है वो प्रैक्टिकल देख ली है, ये थी कि मेरे अंगूठा कट जाने की वजह से मैं बच गया, लेकिन जब तुझे कैद खाने में डाला तब भी तूने कहा कि अच्छा हुआ, वो क्यों कहा अच्छा हुआ?
इस अच्छा कहने पर तो ये बात समझ आ गई, हिकमत समझ आ गई। उधर अच्छा क्यों कहा? कहा कि बादशाह अगर आप मुझे कैद खाने में ना डालते तो यकीनन मैंने आपके साथ होना था, क्योंकि हर मर्तबा शिकार पर आपके साथ होता हूं। तो इसका जिस्म पूरा सलामत है और मेरा जिस्म पूरा सलामत था, आपको छोड़ देना था, मेरी बलि चढ़ जानी थी। तो मेरा आपके साथ ना होना, मेरा कैद में बंद होना, इसलिए मैं किसी हिकमत की वजह से ये नहीं कह रहा था जो हुआ अच्छा हुआ, बस मेरा अकीदा और मेरा जहन ये था जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है। क्या बात है, क्या बात है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी हाज़िरी को मुकम्मल कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद एहतिशाम बिलाल साहिब कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो करती है अच्छा ही करती है।